आप देख रहे हैं यो मनी, हमारे साथ विकासपुरी बने हुए यहाँ पे क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस और सवाल लेते हैं मोहम्मद हुसैन का, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हुसैन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए माफी चाहेंगे, हुसैन हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। ईमेल के थ्रू उनका सवाल जो हमें डिटेल्स मिली थी उनको मेंशन कर देते हैं। उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि 49 ईयर्स इनकी एज है। मंथली एसआईपी है 12,000 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4 लाख। 11 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। 8,000 की एडिशनल एसआईपी भी इनको करनी है, किस फंड में करें जानना चाहते हैं। तो टोटल एसआईपी इनकी फिर 20,000 की हो जाएगी 11 ईयर्स के होराइजन के साथ। आईसीआईसी प्रूफ बैलेंस एडवांटेज 5,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ है पीजीएम फ्लेक्सी कैप में और एक्सेस स्मॉल कैप में 1,000। छोटा क्वेश्चन, छोटा पोर्टफोलियो, बताइए सजेशंस विकास। देखिए हुसैन जी, आप दो नए फंड जो ऐड करना चाहते हैं तो आप एसबीआई का मल्टी कैप और कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है वो ले लीजिए। 4-4 हजार दोनों फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा शायद अलग अलग गोल प्लान किया, उसके हिसाब से बताया। तो अगर आप 20,000 की सिप करते हैं 11 साल के लिए, तो आपका बीच में आपने एक क्वेरी ये भी दी हुई है कि 5,000 का सिप करेंगे लेकिन केवल 5 साल के लिए करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले आप 20,000 की जो सिप कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो रफली 23 लाख के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। और यदि आप मान लीजिए पैसा नहीं निकालते हैं कुछ और जर्नी कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे आप 15,000 की सिप कंटिन्यू करते हैं फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो रफली 60 लाख के आसपास का आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। मैंने 12% पे ये कैलकुलेशन ली है। अगर पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा रिटर्न देगा तो थोड़े ज्यादा कॉर्पस की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपके फंड चॉइसेस को लेकर। दो नए फंड्स आपको सजेस्ट भी किए गए हैं जिसमें एसबीआई मल्टी कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है। आप 4,000 ईच डाल सकते हैं, बाकी फंड्स आपके सही हैं। ये सजेशन आपके लिए। रही बात आपके गोल की, तो 5 ईयर्स में 23 लाख, 11 ईयर्स में 60 लाख का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रही आपके लिए सलाह। अजीत का सवाल लेंगे, ईमेल के थ्रू भेजा है। 10,000 की मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 25 लाख। 10 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसी प्रू फ्लेक्सी कैप 2,000 ईच डाल रहे हैं सभी फंड्स में। साथ ही इनकी एक वाइफ का भी पोर्टफोलियो है जहां पर मंथली एसआईपी 8,000 पर मंथ की है। 20 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ भी है। 10 साल में कितना कॉर्पस हो पाएगा जानना चाहते हैं दोनों ही पोर्टफोलियोज का। 5 लाख का वाइफ के पोर्टफोलियो में लमसम इन्वेस्टमेंट भी करनी है। एक्टिव पोर्टफोलियो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, बंधन स्मॉल कैप और आईसीआईसी प्रू फ्लेक्सी कैप। बताइए दोनों पोर्टफोलियोज पर आपकी राय। देखिए अजीत, फैमिली लेवल पे जब आप बात कर रहे हैं तो आपका और आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो जो है ओवरलैप कर रहा है, तो वहां मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए सजेस्ट करूंगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देखूं तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई स्कीम्स की चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप एज इट इज कंटिन्यू करिए। आर्या जी के लिए आप क्या करिए, मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है उसकी जगह मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए, तो मिड कैप आपके पास रहेगा और उनके पास थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आप बंधन स्मॉल कैप कंटिन्यू रखिए, लेकिन आर्या जी के लिए आप एसबीआई का स्मॉल कैप ले सकते हैं, थोड़ा वो डाइवर्सिफिकेशन वहां पे हो जाएगा। आप आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप के बदले में आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए, तो वो एक बेहतर वो रहेगा। आपने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ये जो मैंने 4 फंड्स बोले आर्या जी के लिए, इसमें ही आप एडिशनल परचेज इमीडिएटली कर दीजिए, क्योंकि आपका सिप चल रहा है, तो कोई मार्केट की गिरावट भी होगी तो आपके सिप्स उसको हैंडल कर देंगे। 10 साल का आपने जो टाइम होराइजन बताया, अगर आपके कॉर्पस की बात करें 10,000 का, मैं 12% के एजम्पशन से ले रहा हूँ और 25 लाख का आपका कॉर्पस क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, लगभग 1 करोड़ के आसपास का आपका पोर्टफोलियो 10 साल में बन जाएगा। वहीं आर्या जी का जो आपने 5 लाख बोला है कि अगर ये नया इन्वेस्ट करते हैं, 20 लाख उनका ऑलरेडी बन चुका है और प्लस 8,000 की सिप, ये सब मिला के लगभग 95 लाख के आसपास, तो कुल मिला के लगभग 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इजीली देख सकते हैं यहाँ से। और अगर आप अपने सिप बढ़ाएंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे, तो एक इससे ज्यादा बड़ा कॉर्पस भी बन सकता है। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 1 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। फंड सिलेक्शन बढ़िया है, थोड़े बदलाव सजेस्ट किए गए हैं जिसमें आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में आप चेंजेस कर सकते हैं। 95 लाख यहाँ भी इकट्ठा हो पाएंगे। ये आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो का राय है, यानी कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 2 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे। वाइफ के पोर्टफोलियो में जो चेंजेस हैं वो नोट कर लीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से निकले, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप पिक करें, बंधन स्मॉल कैप से निकले, एसबीआई स्मॉल कैप में निवेश करें, आईसीआईसी प्रू फ्लेक्सी कैप से निकले और आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज में आप निवेश करें। तो ये है सलाह, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए अपने इस पोर्टफोलियो में। पूछ लेते हैं आप विकास जी के टॉप 4 फंड्स। विकास जी बताइए क्या चॉइसेस आपकी है। दीपाली जी, आज के दौर को देखते हुए, मार्केट्स को देखते हुए, मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से
ICICI Pru India Opportunity, SBI Multi Cap, HSBC Value Fund। प्योर स्मॉल कैप, प्योर मिड कैप नहीं सजेस्ट कर रहा हूं अभी, बट ऐसा नहीं है कि उसका एक्सपोजर नहीं है। आपको मल्टी कैप स्ट्रेटजीज में ICICI Pru इंडिया अपॉर्चुनिटीज या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। ये इस तरह के थीम्स के साथ अगर पोर्टफोलियो पे अपना शुरू करता है तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, तो ये रहे विकास जी के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI Pru इंडिया अपॉर्चुनिटीज, SBI मल्टी कैप और HSBC वैल्यू। थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए, टॉप 4 फंड्स के साथ साथ क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।